आज की हमारी मूवी डेविड और डायना नाम के हस्बैंड और वाइफ पर बेस्ड है। ये दोनों स्कूल टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी इन दोनों के बीच काफ़ी प्यार है। डायना का रियल एस्टेट का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, वहीं डेविड भी अपने आर्किटेक्ट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए उस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। डेविड ने बीच पर प्रॉपर्टी खरीदकर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि डेविड वहाँ अपनी वाइफ डायना के लिए एक खूबसूरत घर बनाना चाहता है। डायना ने भी अपना सारा पैसा डेविड के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन अब अचानक से हालात बदलते हैं और अब डायना का बिजनेस नहीं चल रहा था, तो वहीं डेविड के पास भी कोई जॉब नहीं थी। इन लोगों के हालात ऐसे हो गए थे कि इन लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी अब वो भी बिकने वाली थी। इन दोनों को उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए $50,000 की ज़रूरत होती है, तो ये जल्दी से पैसा कमाने के लिए एक कसिनो में जाकर अपना लक ट्राई करते हैं। तो ये वहाँ पर $25,000 जीत जाते हैं, लेकिन डेविड इन पैसों को दोबारा से लगाकर डबल करना चाहता है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी बचा सके, लेकिन वो हार जाते हैं। तभी इनकी नज़र पोकर खेल रहे जॉन पर जाती है। जॉन भी जब डायना को देखता है तो उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पाता और उसके पास जाकर अपना गुड लक बनने के लिए पूछता है। डायना मान जाती है और अब जॉन डायना की प्रेजेंस में $1 मिलियन जीत लेता है। अब जॉन दोनों के सामने एक ऑफ़र रखता है कि अगर डायना उसके साथ एक रात गुजारे तो वो अपने जीते हुए $1 मिलियन उन्हें दे सकता है। पहले तो ये मना करते हैं, पर बाद में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए ये मान जाते हैं और डायना उसके भेजे गए हेलीकॉप्टर में उसके पास जाती है। डायना को अब ये रात उसके साथ बितानी पड़ती है, लेकिन डेविड और डायना में से कोई भी ऐसा करके खुश नहीं था। और अगले दिन डायना घर आती है तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कभी भी अपनी लाइफ में इस इंसिडेंस का जिक्र नहीं करेंगे और इस बात को हमेशा के लिए भुला देंगे। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि बीच वाली प्रॉपर्टी बिक चुकी है जो जॉन ने ही खरीदी थी। डेविड ये बात सुनकर बहुत दुखी होता है और फिर कुछ समय बाद डेविड डायना के पास जॉन का कार्ड देखता है तो उस पर शक करता है। वो अब भी उससे चुपकर जॉन से मिलती है। डायना डेविड को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेविड नहीं सुनता। दूसरी तरफ जॉन भी डायना को फॉलो करने लगा था और जब डायना जॉन को समझाने जाती है कि वो उसका पीछा करना बंद कर दे तो डेविड डायना को गलत समझता है और इनका रिलेशन इतना ख़राब हो जाता है कि ये डाइवोर्स लेने की सोचते हैं। इनके अलग होते ही जॉन डायना को फिर से ऑफ़र देता है और डायना काफ़ी सोचने के बाद हाँ कर देती है। अब इनका मिलना जुलना बढ़ने से डायना भी जॉन के लिए फील करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ डेविड भी अपनी और डायना की पुरानी यादों में खोया रहता है और जॉन के साथ डायना को देखकर जॉन के साथ फाइट करता है। एक दिन डायना जॉन के साथ एक चैरिटी ओकेज़न में जाती है जहां जॉन ने $25,000 लगाए होते हैं, लेकिन तभी वहां डेविड आकर $1 मिलियन को लगाकर जॉन से मिले सभी पैसों को डोनेट कर देता है और डायना से मिलकर उसके द्वारा भेजे गए डाइवोर्स पेपर पर साइन करके उसे दे देता है। डायना की आंखों में डेविड के लिए प्यार देखकर जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने डायना को तो पा लिया, लेकिन जो प्यार वो डेविड से करती है वो प्यार नहीं पा सका, जिस वजह से जॉन डायना को यह कहकर छोड़ देता है कि वो अब उससे प्यार नहीं करता, ताकि डायना वापस से डेविड के पास जा सके। डायना को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे डेविड की बहुत याद आती है। डायना वहाँ पर जाती है जहाँ पर 7 साल पहले डेविड ने अपने प्यार का इजहार किया था और जब डायना वहाँ पर पहुँचती है तो डेविड को पहले से ही वहाँ बैठा पाती है, लेकिन उसको कुछ बताए बिना दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है और अपने बारे में कहने लगती है कि उसने आज तक ये नहीं बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। यह सुनकर जब डेविड दूसरी तरफ देखता है तो उसे डायना मिलती है।
जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और पुरानी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगकर एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।